शहर के कृष्णा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक भील महिला की मौत को लेकर परिजन चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाकर मोर्चरी एवं हॉस्पिटल के बाहर करीब 2 घंटे तक जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। भील सेवा ने चेतावनी दी कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी हम शव नहीं उठाएंगे। उधर इस घटना को लेकर हॉस्पिटल चिकित्सकों का कहना है कि उसकी यानी कि नितिका की मौत लापरवाही से बल्कि बीमारियों की आदमी था बच्चा का उनको हर 5-10 मिनट बोल रहे हैं अब डेथ होने वाली है और 1 बजे ये लोग 1 बजे बेईमानी करके और ये लोग बॉडी को डिस्चार्ज कर रहे थे। पीड़ित परिवार को धमकियां दे रहे थे, गुंडे हैं ये, डॉक्टर नहीं है, ये गुंडे बन रहे हैं। हम ये चाहते हैं आज हम चाहते हैं कि अगर सही तरीके से हमें न्याय नहीं मिला और पूरा भीलवाड़ा की जाम कर दी। कोई कैंप लगाया था गोरा का खेड़ा, पासी के निवासी चिकरा खेड़ा की नोजीबाई दिल वहाँ अपने माथे के इलाज के लिए गई थी। तो इन्होंने एक राय और सजेशन किया था कि हमारे यहाँ माथे का इलाज नहीं होता है, आप अपने हॉस्पिटल पे आइए। और वो कल वो महिला यहाँ इस हॉस्पिटल में आई थी चल के आने के बाद उसका सर दर्द कर रहा था। इन्होंने कहा जांचें कराइए, जांचें भी पूरी करवाई। उसके बावजूद इन्होंने जो दवाएं गोली लिखी कि आप ये दवाएं गोली लाइए, इससे इलाज होगा। जैसे हमने दवाएं गोली ला के दी और उसके बाद उस औरत ने दम तोड़ दिया। तो इनकी लापरवाही है उसमें, और इनकी लापरवाही से हमारे परिवार का एक सदस्य खोया है। और ये अब उस पर हमारे परिवार वाले यहाँ थे, उन पर जोर जबरदस्ती पे खाली कागजों पे साइन करा लिए गए और उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए बॉडी को वहाँ छोड़ दिया है। और हम लोग इनसे पूछ रहे हैं हमें न्याय दो, तो हम लोगों को बोल रहे हैं कि वो औरत यहाँ काफी गंभीर अवस्था में आई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सोशल मीडिया की तरफ पे कि उसके सीसी फुटेज कैमरे जो देखे जाए, वो औरत चल के आई थी और 4 बजे समथिंग उसकी यहाँ भर्ती होने के टाइम में 10 या 20 मिनट आधे घंटे के बीच में उसकी डेथ हुई। तो कहीं ना कहीं इन डॉक्टरों की गलती से इंजेक्शन सही नहीं लगाया गया या उसमें कोई दवाई मिसमैच हुई, उस वजह से उसकी मौत हुई है। तो हम चाहते हैं हमें न्याय मिले और हमारे लोगों को न्याय मिलने के लिए जब तक ये कुछ हमारे से डिस्कस नहीं करेंगे तब तक हॉस्पिटल को हम रोके रखेंगे। अगर स्थिति खराब हुई तो ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी, पूरा भीलवाड़ा जिला भी जाम होगा। अभी तो मैं आया हूँ, अभी तो एक गेट बंद हुआ। मुख्य मांगे क्या क्या है? मेरी मुख्य मांगे यही है कि जो बुजुर्ग आदमी यहाँ है, अभी उसका पति वो कुछ समझता नहीं है, अनपढ़ आदमी है, उनसे उन्होंने साइन भी कराए हैं और वो उल्टा उनसे कह रहे हैं आप पैसे जमा कराइए, आपने इलाज कराने के लिए आए। अब हम ये चाह रहे हैं उनको आर्थिक स्थिति, उनके कोई बच्चा बच्ची छोटा है, उनको कोई कमा खाने वाला नहीं है, तो हम चाहते हैं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इसलिए ये सरकार या ये जो डॉक्टर उनको सहयोग करेंगे, इसी की मांग है हमारी। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक अभी हॉस्पिटल को इस गेट पे बंद किया, अभी चारों तरफ से बंद कर दूंगा मैं। अभी महिला हॉस्पिटल एमजी में भर्ती है, अभी तक इनके कोई भी मतलब वहाँ मोर्चरी के अंदर रखी हुई है। बॉडी सुबह से सड़ रही है और हम लोग सुबह से गर्मी में तहखान कर रहे हैं, उसके बावजूद इनके लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ हमारे को न्याय मिले और हमारी जो माँ मरी है उसको एक मतलब शांति प्रदान हो, उसके लिए मैं हमारी मांगों पे अड़े हुए हैं। और जरूरत पड़ी तो अभी मैं पूरे हॉस्पिटल को जाम करूँगा। डॉक्टर प्रशासन हमारे से बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो कोई मीडिया थ्रू या तीसरे के माध्यम से भेज रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं। हमारी ये गलती नहीं तो रातों रात कागजों को क्यों कंप्लीट कराया गया, क्यों उन खाली कागजों पे साइन कराया गया? क्योंकि ये लोग अनपढ़ है, भील समाज के लोग। अगर हम लोग आने के लिए तैयार थे और कुछ अगर हमारी गलती होगी हम उसको बख्तेंगे, पर सीसी फुटेज की तरफ से देखा जाए। थाने में कार्रवाई की, हमने थाने में FIR कराई उनके खिलाफ, अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए हम लोग यहाँ आना पड़ा इस धरती में जहाँ हमसे ठहरा नहीं जा रहा है। अभी तक कोई मांगे कोई और भी कोई घटना होगी तो शासन प्रशासन की और इस हॉस्पिटल के ही यह है कि 23 तारीख को उन्होंने कैंप लगाया था भील समाज के लिए, कोई इलाज करने के लिए लोग गए थे वहाँ देखने के लिए। तो इन्होंने कहा भाई हमारा भी सर दर्द करता साहब, हमारा भी इलाज कराना है। तो इन्होंने कहा भाई यहाँ इलाज नहीं होता, आप अपने हॉस्पिटल आ जाइए। तो इन्होंने क्या जाँचें वाँचें भी कराई, जाँचा कराने के बाद इन लोगों ने दवाई गोली लिखी और दवाई लिखने के बाद उसको जो इंजेक्शन या दवाई गोली दी, उसके बाद में वो महिला और ज़्यादा गंभीर हो गई और उठी नहीं। जबकि हमसे इनसे पूछ रहे हैं कि वो महिला कैसे हुई, तो वो तो बहुत ही गंभीर अवस्था में थी, जबकि वो चल के आई इस हॉस्पिटल में। इसके सीसी फुटेज आप देख सकते हैं कि भाई वो कैसे आई चुकी थी। कल की आप देख लो, आज ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। इनके पास ये बार बार एक पल्ला झाड़ रहे हैं और लोगों को डर धमका के इन्होंने रात को ही साइन करा लिए पोस्टमार्टम के लिए, जबकि वो जो कुछ समझते नहीं। तीनों महिला अनपढ़ है, अगर पढ़ी लिखी हो तो हम लोग इनके लिए गुनहगार है। हमारी महिला कभी आज तक पढ़ी लिखी नहीं और इन लोगों को दबाई जा रहा बार बार, यहाँ से उठो बॉडी। रात को बॉडी को रवाना कर देता है, इन्होंने कोई गाड़ी में डाल के यहाँ खड़ा कर रखा था। हम आए तब तो बॉडी को रवाना कर दिया। अब इनकी मन मर्जी हो रही है, हमारी तो कोई लापरवाही नहीं है।
पर इनकी लापरवाही नहीं है तो ये रात को पेपर क्यों करे? सुबह तक अपन जानते हैं पोस्टमार्टम रात को होता ही नहीं है, सुबह होता है। तो ये जबरदस्ती रात को क्यों उनको फोर्स कर रहे थे? रात को इनको भगा के फिर हमारे को सूचना मिली तो बेल समाज की ऐसी घटना हो गई, और घटना के बावजूद ही हम लोग आते हैं, बाकी अन्यथा हमारी समाज कभी आती नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं हमारे पीड़ित को एक आर्थिक सहयोग दिया जाए, और इन डॉक्टरों को जो भी जिन्होंने लापरवाही की उनको भी यहाँ से हटाया जाए, और उनको ऐसी कार्रवाई की जाए कभी कोई दूसरे के परिवार का सदस्य ना खो पाए। चलो ठीक, डॉक्टर भगवान होता है, इलाज करता है, अपन मानते हैं इस चीज़ को, पर ऐसा ना हो कि वो 1 घंटे के अंदर ही हो गया, वो हर एक सेकंड अगर 5 मिनट के मेहमान हो रहे, इसका मतलब वो ज़्यादा जानते हैं। इसका मतलब तो यार, क्या नाम है आपका? सांवरलाल भील, राष्ट्रीय बिल सेना, भीलवाड़ा। रात को 12 बजे 12:15 बजे करीबन स्टाफ का फ़ोन आया था कि रोगी की हालत गंभीर है, वेंटिलेटर पे है, इनको ऑप्शन भी दिया गया है जाने का कि कहीं इनको ले जाएं हायर सेंटर पे। हमने 12:18 पे मैसेज किया कि रोगी को समझाओ कि उसकी हालत गंभीर है और शायद वो बचेगा नहीं। मेरे स्टाफ ने फ़ोन किया कि इनको ना तो आयुष्मान अभी पैकेज मिला है, ना ही इनके पास पैसा है। तो हमने डॉक्टर को लिखा है इसमें मैसेज में कि रोगी के पास पैसा नहीं है तो इसको बिल्कुल मुफ्त में इलाज करो, फ्री रखो जब तक ये यहाँ पर रहना है, और उसके बाद हम कल आके उस पर साइन कर देंगे। ये मैसेज हमने हमारे डॉक्टर को रात को मैसेज कर दिया है, और उनसे कोई पैसा नहीं लिया गया था। ऑल्दो इनकी ड्यूटी है स्टाफ की कि जब पैकेज नहीं मिलता है तो नेचुरली वो जमा कराते हैं एडवांस, लेकिन हमने इसको मुक्त कर दिया था उसी समय कि भाई ये कैंप से आया हुआ पेशेंट है और इनके पास पैसे नहीं है तो अपने को इलाज करना है। बस यही बात आपसे कहनी थी। मैं कृष्णा हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। कल उसकी मृत्यु हो गई थी। जो पेशेंट को लाया गया 23 तारीख को कैंप में देखा गया डॉक्टर RG लड्डा फिजिशियन द्वारा। उनकी उम्र लगभग 62 साल है और वज़न उनका 30-32 किलो के आसपास था। काफ़ी शरीर मतलब उम्र के हिसाब से और एज के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, वो नहीं था। उनको सलाह दी गई कि आप भीलवाड़ा आओ, जांच करके और उसके बाद इलाज करेंगे। तो वो 23 तारीख को यहाँ नहीं आई और 28 तारीख को यहाँ भर्ती हुई। कल आई 28 तारीख को। इससे पहले वहाँ की 2 महिलाएं, सेना देवी और ललिता, ये दोनों ठीक होके गई। उनकी प्रेरणा से वो पेशेंट अपने गांव से चली, उसने हिम्मत करी और यहाँ पे आके दिखाया। डॉक्टर RG लड्डा ने उनको देखा, जांचें कराई और उनकी जांचें निःशुल्क की गई। आयुष्मान में पैकेज किसी भी बीमारी में बन नहीं रहा था क्योंकि उनकी बीमारी बहुत साफ नहीं थी, लेकिन जांचों से पता चलता रहा कि उनके फेफड़ों में 15-20 साल से TB रही है। कभी भी उनका इलाज ठीक से हुआ नहीं है। उनका शरीर एकदम खोखला हो गया था TB के कारण। आप जानते हो अगर TB को 3 साल भी इलाज ना करें तो शरीर बिल्कुल काबू में नहीं आता है, ना ही दवाओं का प्रभाव उस पर होता है, ना ही खाने का प्रभाव होता है। तो TB का इलाज बहुत आवश्यक है। भारत में ये रोग काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। इसमें 100% आदमी जिंदा रह जाता है अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं होते तो। शाम को 5 बजे तक कुछ जाँचें इनकी आई, वार्ड में रखा गया इनको। 3 बजे बाद 4 बजे बाद इनको भर्ती की सलाह दी गई और ऊपर वार्ड में रखने के दौरान इनका 6-6:30 बजे हृदय की गति रुक गई थी एक बार। फिर हमने डीप फिब्रिलेटर लगा के उस गति को वापस लाए और श्वास की गति भी इनकी कम हो रही थी। सैचुरेशन जैसे कोरोना में कम हो जाता है, इसी तरह उनका नीचे गिर रहा था। तो हमारी क्रिटिकल टीम एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर अजय भी पहुंचे ऊपर। उन्होंने देखा कि पेशेंट का वापस चीज़ें जो BP है, हार्ट की गति है, ये सही नहीं आ पा रही थी। तो वेंटिलेटर की सलाह भी दी गई। साथ ही साथ उनको कहा गया कि भाई हम रिवाइव करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। और डिफिब्रिलेटर आप जानते हो कि लास्ट फेज में लगाया जाता है जब हम डिफिब्रिलेटर लगाते हैं। इस दौरान उनको, उनके हस्बैंड को और उनके साथ जो रिश्तेदार थे, भतीजे वगैरह, उनको कहा गया भाई इनको आप आगे ले जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में इतना नहीं है यहाँ पे कि हम कुछ करें, क्योंकि हम लोग को सभी कुछ उनको खरीद के ही देना था, दवाएं वगैरह सब कुछ। ये वेंटिलेटर पे लिया हमने, ये सब निःशुल्क में ही आगे तक चलता रहा क्योंकि आयुष्मान से हमारा कोई पैकेज उससे सैंक्शन नहीं हुआ था तब तक। तो ये इस इलाज के दौरान लगातार ऊपर नीचे इनकी स्थिति चलती रही। इनकी धड़कन कभी बहुत तेज़ हो जाती थी, कभी कम हो जाती थी। उस पर वेंटिलेटर पर जो देख रहे थे, मतलब हार्ट के कंट्रोल में उनके जो रिदम जो है वो कंट्रोल में नहीं थी। और 12 बजे भी डॉक्टर साहब ने देखा, जब रात को इक्टोपिक प्रेगनेंसी ऑपरेट कराने आए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें अब लगता नहीं कि ये सर्वाइव करेगी। ये उनके रिश्तेदारों को बता दिया, सब वेल वर्स थे, नॉन थे इस बारे में कि भाई ये पेशेंट बहुत मुश्किल में है। और इनको ले जाते भी वो लोग कहीं बार 8 बजे भी कहा, उनको 8:30 बजे भी कहा, बीच में कहा कि एम्बुलेंस आ रही है, ये हो रहा है, उसको ले जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन नहीं किया। और हमने उसको करीबन 1-1.5 बजे के बाद बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, धड़कन रुक गई और श्वास भी रुक गया उनका, यानी कि मृत घोषित कर दिया गया उसके बाद में। तो सारे प्रयासों के बावजूद
हम पेशेंट को वापस सर्वाइव नहीं करा पाए, क्योंकि उस बॉडी में इतनी पावर नहीं थी, ताकत नहीं थी कि हम जो भी दवाएं दे रहे हैं उसका हम 100% रिजल्ट ले पाए। उनके लंग्स भी फाइब्रोटिक थे। जो चेस्ट फिजिशियन सबसे बड़े यहाँ के टीबी रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजय गेटिया, उन्होंने भी उनका एक्सरे देखा, उनको कहा कि ये बहुत ही खराब लंग्स हैं और ये लंग्स हो सकता है रिवाइव ना है। तो ऑक्सीजन का लेवल जिस तरह जा रहा था फाइब्रोटिक था, फाइब्रोटिक यानी कि फेफड़े खुलते नहीं है उसमें जब हम ऑक्सीजन भी देते हैं। ये वेंटिलेटर से हम फोर्सफुल ऑक्सीजन देते हैं तो थोड़ा खींच लिया उसने, तो 5-6 घंटा खींचा। पेशेंट द्वारा जो उसके परिवार के लोग आरोप लगाए जा रहे हैं हॉस्पिटल के ऊपर, इलाज में कोताही बरती गई, कोई इंजेक्शन ऐसा लगाया गया जिससे उसकी मौत हुई, इसके बारे में क्या बताएं? जो इंजेक्शन एंटीबायोटिक का देते हैं मोनोसेफ, वो भी उनके सेंसिटिविटी टेस्ट करके दिया गया, उससे कोई रिएक्शन नहीं पाया गया। और उनकी डोज भी 1/4 रखी गई, क्योंकि उनका वजन जो 30 किलो था तो उनको सिर्फ 500 मिलीग्राम का मोनोसेफ दिया गया था, और वो भी AST करके दिया गया। ऐसा कोई इंजेक्शन उसको नहीं दिया गया जो कि सेंसिटिविटी से रिएक्शन होकर एकदम डेथ हो जाए। डेथ कितने बजे करीब हुई? 1:40 का सर्टिफिकेट किया हुआ है, 1:40 का सर्टिफिकेट किया हुआ है। तो प्रोसेस है हमारे हॉस्पिटल में कोई प्रोसेस ब्लैंक में नहीं कराते, लिखी हुई है वैसा पहले वो आप लोगों को शर्तें वगैरह हो तो आप सुनिए, आप शर्तें हो तो बता दो ना। मेरी बात सुनिए आप, मैं आपकी बात सुनता, जब भी काम करेगा या उसमें लिखेगा लिखने में 15 मिनट लगते हैं, तो पहले वो पेशेंट को अटेंड करेगा या ये महीने के बाद क्या होता है तो ये बल्टी काट रहे, बल्टी कोई आदमी मरी है तो कानून है ना, कानून क्या इंसान देखो क्या होता है कि किसी ने एक मुझे बोले जाए डेड बॉडी को करूँ ना कि एक मुझे डेड बॉडी हवाले करने इसको एडवाइस करते उसकी इच्छा होता ले जाओ, आज तो डेड बॉडी उसको आपको फोर्स कर रहा हूँ। ये भी है आपने क्या बोला था, मैं सरकारी हॉस्पिटल थोड़ी है, यहाँ बॉडी लगाई थी आपके पास, बॉडी लगाने की जगह नहीं थी बड़े हॉस्पिटल। अगर आपका पेमेंट बाकी होता तो 4 घंटा बॉडी लग सकते हो, मुझे पता है सर। पेमेंट तो देखिए रूल के तहत हमने पैसा लिया ही नहीं, एनजीओ में 24 घंटे भर्ती होता है तो पैसा नहीं मिलता। न्याय कौन करेगा सर? हेलो ना मेरे कहने से न्याय हो जाएगा ना आपके कहने से न्याय हो जाएगा। पता पड़ेगी जो अदालत फैसला देती है उसमें हम कायम है, ऐसी बात है।